गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागों पाए। बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिला। गुरु ज्ञानी हमको मिले, आत्म रूप लखाए। कबीर गुरु सो सब मिला, कहन कभूं नहीं आए। गुरु है मेरी आत्मा, गुरु हमी में आए। गुरु ही रम रहा सर्व में, दूर कभी ना जाए। आप सबका स्वागत है आश्रम में, जो भी आए हैं। पहले जो बहुत दूर से आए हैं, मैं उनका ही प्रश्न ले रही हूँ। कैन यू रेज योर हैंड सो कैन आई सी यू? इज इट बिंदु फ्रॉम रोमेनिया? ओके, आपका प्रश्न मैं पहले ही ले रही हूँ। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, वेदांत और ध्यान साधना से कारण शरीर का क्या निवारण होगा? पहली बात यह है, कारण शरीर किसको कहते हैं ये स्पष्ट कर लीजिए। कारण मतलब वह मूल अज्ञान, अविद्या, वह माया, जिस माया से एक लहर बनी, जिस लहर से सूक्ष्म शरीर हुआ। अब हम सूक्ष्म शरीर किसको कहते? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण। एक शब्द बोले, अंतः माने जो अंदर रहे, करण मतलब जो बाहर हमें काम करने में सहायता देते। जैसे अब आप सोचो, आपका मन काम न करे, बुद्धि काम न करे, मतलब कुछ याद ही न रहे। चित्त मतलब आपकी सारी मेमोरीज, आपके सारे संस्कार, आपके सारी जन्म जितने भी हो चुके हैं, लाखों करोड़ों, वो सब जन्मों से जो हमने एकत्रित किया है, वो सब हमारे चित्त में स्टोर्ड है। और अहंकार मतलब वो नहीं जो आप नॉर्मली कहते भी इसको बड़ा पैसे का अहंकार, ये नहीं। ये कौन सा अहंकार है? जहां आप जानते हो कि ये मेरे मन में विचार है, ये मेरा विचार है, ये मेरा ख्याल है, ये मेरी इच्छा है, ये मुझे दुख हो रहा है, ये मुझे सुख हो रहा है। ये जो मैंपन जुड़ता है मन के भावनाओं या विचारों या ख्यालों या संस्कारों के साथ, उसको हम अहंकार कहते। अहम मतलब मैं और आकार मतलब शेप। So whatever me, I, gives shape to whatever things, that becomes my expression, or should I say, that becomes my ego,
or we can say that is what ahankar actually is. तो सूक्ष्म शरीर में क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है. फिर आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं. 5 ज्ञान इंद्रियां आप अभी जो एक बड़ा प्यारा शब्द रिकॉर्ड किया था ना, मेरा कल दे दिया है शायद अमृत वर्षा ऐप में, जो जो दिश है सो सो रोगी, रोग रहित मेरा सतगुरु जोगी, श्री गुरु अर्जन देव महाराज का दिया हुआ शब्द. तो उसमें सारी बात उन्होंने इंद्रियों की करी. मैं फिर से कहती हूं, गुरबाणी में पूरा वेदांत है, पर अगर समझदार उसको पढ़ेगा तो उसको आगे दूसरों को समझा देगा. अगर बगैर समझ वाला कोई पढ़ेगा तो उसके लिए तो बड़ी मुश्किल चीज है. तो ये जो शब्द है, जो जो दिस है सो सो रोगी, रोग रहित मेरा सतगुरु जोगी, इसमें गुरु महाराज ने हमारी ज्ञान इंद्रियों की ही तो बात करी. और शुरुआत करी है हमें रोग मानक को दीना. सबसे पहला रोग जो मनुष्य के है वो है अहंकार. पंजाबी में बोलेंगे हाँ मैं. हाँ मतलब मैं हूं. हाँ, और उसके साथ एक और मैं जुड़ गई सरप्लस, तो बन गई हाँ मैं. तो हाँ में दीर्घ रोग है, दारू भी इस वाणी में आता है. तो अहंकार. और 5 ज्ञान इंद्रियां, नेत्रों से देखते हैं, कान से सुनते, नाक से सूंघते, जीभ से स्वाद लेते हैं, और अपनी स्किन से हम गर्मी सर्दी ठंडा गर्म महसूस करते. अब ये सबके पास है, राइट? ऐसे ही हमारे पास 5 कर्म इंद्रियां हैं. कौन सी? जीभ से हम बोलते हैं, हाथ से हम काम करते हैं, पैरों से हम चलते हैं, मूत्र इंद्री से यूरिन पास करते हैं, और गुदा से हम मल विसर्जित करते हैं. सो योर हैंड्स, योर फीट, योर एनस, योर जेनिटेलिया एंड योर टंग, दीज आर योर 5 senses of action. So we have 5 senses of action, we have 5 senses of knowledge, right? This becomes 10. And 4 components of mind, intellect, right? Your subconscious and your aham vritti or ahankar. How many I have counted? Tell me. And then add into it your panch pranas. अभी जो शिविर हम करने जा रहे हैं प्रश्नोपनिषद, अचानक 2 दिन पहले ही मन बनाया. मैंने कहा छुट्टियां हैं तो 2 साल का कोटा पूरा करना है. 2 साल कोविड में लोगों को मिले नहीं, 2 साल का कोविड पूरा कोटा करना है, इसलिए एक शिविर और रख दिया इस महीने. सब लोग कह रहे थे हैं जी ऐनी छेती. मैं क्या, सारे कम छेती छेती करी दे, देर नहीं करनी, मौत सिर पे खड़ी. यू नो व्हाई डिले इट. और जो प्रश्नोपनिषद है, इसमें हम जो 2nd चैप्टर लेंगे वो पूरा डिटेलिंग प्राणों के ऊपर आएगा. प्राण क्या है, प्राण कैसे काम करते, तो वो डिटेलिंग आ जाएगी. लेकिन अभी के लिए हम प्राण, अपान, उदान, व्यन, समान. तो ये कुल मिला के 19 कंपोनेंट्स हो गए, 19 तत्व हो गए. ये है आपका सूक्ष्म शरीर. तो एक है ये आपका जो दिखता है स्थूल शरीर, राइट? दूसरा है आपका सूक्ष्म शरीर जिसमें आपका मन और इंद्रियां सब कुछ आ जाती हैं. तीसरा है आपका एक और शरीर जिसे हम कहते हैं कारण शरीर. कारण मतलब मूल माया, जिस माया से ये सब कुछ हुआ है. अभी आपको मेरे को बताओ, आपका वो कौन बोलता है ना, मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है आज. आज ही किसी ने कहा मेरा आज हैप्पी वाला बर्थडे. मैं कहा वैसे रोने वाला बर्थडे मानता तो कोई नहीं. फिर अगर कबीर साहब को देखो तो वो कहते हैं तेरा जन्म तेरे रोने का ही दिन है. कौन से पाप कर्म कराया जो फिर पैदा हो गया यहाँ पर तू? कौन से ऐसे कर्म है जिसका भी निपटारा करना है कि फिर जन्म तेरा हो गया? लेकिन खुशी होती है. क्यों? इसलिए कि परमात्मा हमें एक और मौका दे रहे हैं गलतियां सुधारने का, सही राह पे चलने का. सो थैंक यू गॉड फॉर गिविंग दिस बर्थ. That's why it becomes happy birth. Not because you will eat cake and party and all that. I believe it is because in a second opportunity which you have received from Paramatma. तो कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर.
आपका स्थूल शरीर, स्थूल माने ग्रॉस बॉडी कब पैदा हुई आपको मालूम है, पर अगर मैं आपसे पूछूं आपका मन कब पैदा हुआ, बताओ। आपकी इंटेलेक्ट कब पैदा हुई थी, आपका ये मैंपन जो अहंकार है ये कब पैदा हुआ था, या आपकी ज्ञानेंद्रियां कब बनी थी, तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। नोबडी नोज। जिसको ज्यादा ज्ञानी होने का वहम हो जाए ना, उसको कहो अच्छा ज्ञानी महाराज एक सवाल का जवाब दो, मन का जन्म किस युग में और कब हुआ था बताओ। और नहीं तो अपने आप को ज्ञानी जी बोलना बंद कर, तुम कोई ज्ञानी नहीं हो, तुम नहीं हो ज्ञानी। ज्ञानी हो तो फिर बताओ मन कब पैदा हुआ, बुद्धि कब पैदा हुई। हमारी नेत्र इंद्री, नेत्र माने आंख, इंद्री माने जो अंदर रह के देखने की हेल्पिंग करे, देखने का काम करे, उसे हम कहते नेत्र इंद्री। तो ये नेत्र इंद्री कब पैदा हुई थी, तो आसान जवाब देना पड़ेगा कि ये सब कुछ माया से निकला है, आसान जवाब। तो इसी माया को हम कारण शरीर बोलते हैं। अब आप पूछते हैं कि ध्यान से या वेदांत से कारण शरीर का निवारण कैसे होगा। ध्यान से नहीं होगा, वेदांत से होगा। पर वेदांत से भी कब, जब दृढ़ अपरोक्ष अनुभूति होगी। बड़ा भारी भरकम शब्द मैंने बोला, इसे मैं आसान कर देती हूं। द डायरेक्ट एनकाउंटर ऑफ ट्रूथ, द डायरेक्ट कंक्लूसिव एक्सपीरियंस ऑफ ट्रूथ, तो इसी को कहेंगे दृढ़। अपरोक्ष मतलब सामने एकदम अपने आप को जैसे हम देखते हैं ऐसे अपने आप को देखना सत्य रूप से। तो परमात्मा का जो डायरेक्ट एनकाउंटर है, आत्मा का जो डायरेक्ट एनकाउंटर है, एनकाउंटर इन द सेंस मिलना, वो गोली मारने वाला एनकाउंटर नहीं है। यहां एनकाउंटर मतलब जिसको हम सामने से, अब चीजों को हम दुनिया को सामने से देखते हैं, पर तुम्हारा जो मैं है इसको आप जानते हैं या इसको आप देखते हैं। जस्ट थिंक ओवर एन आंसर। मैं हूं ये महसूस कर रहे हो या मैं को देखते हो आप? महसूस है। आप शीशे में शक्ल देखते हो, सच ये है वो तुम्हारा मैं नहीं है। हर जन्म में नया शरीर है, इसलिए हर जन्म में एक नई शक्ल होगी आपकी। तो मैं को हम महसूस करते हैं, मैं हूं। शरीर को देखते हैं, तो शरीर और ज्ञान इंद्रियां वाला ये सूक्ष्म शरीर हम है नहीं। ये किससे आया है? ये कारण से निकला है। तो इस कारण मूल अज्ञान की निवृत्ति, रिमूवल हैज टू बी डन विद द कंक्लूसिव डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ ट्रूथ। अब बुरा कर्म करे तो फल दुख है, अच्छा कर्म करे फल सुख है। सुख दुख भोगने वास्ते जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए एक हमारा ये जन्म होता है, शरीर मिलता है जिससे सुख दुख आप भोग सकते हैं, नया कर्म कर सकते हैं। पर जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है उसके सारे कर्म बीज जल जाते। कबीर जी का एक भजन है, वो कहते बौर हम काहे आवेंगे, सलिले सलिल समावेंगे। सलिल मतलब पानी, जैसे पानी की लहर पानी में मिल जाती है फिर दोबारा लहर नहीं वो बनती, ऐसे ही ये जो मेरा मैं है, इस मैं को जानने के बाद ये मैं रूपी लहर परमात्मा रूपी सागर में मिल गई। बोले अब जन्म क्यों होगा? कर्म सब जल गए, ज्ञान ने प्रकाश कर दिया भीतर, अब कुछ बचा ही नहीं, तो जन्म होने का कोई कारण नहीं। अजीब चीज है, जन्म कब शुरू हुआ मालूम नहीं, आप क्यों पैदा हुए मालूम नहीं। पहला जन्म, द फर्स्ट बर्थ, व्हाई डिड दैट हैपन? एक पंजाबी माता मुझे कह रही थी, बोलिए रब ने वेला स्यापा पाता है, ना पैदा करदा सानू ते असी दुनिया च ना फस दे। पहले दुनिया बना दी, अब कहते दुनिया से निकलो, तो पहले बनाई क्यों? मैंने कहा बात यह है, हमको कोई चीज नहीं पता, तो कब से नहीं पता हम ये तो नहीं जान सकते, पर अगर उस चीज को जान लें तो हमारा ना जानना खत्म हो जाता है।
अच्छा चलो एक एग्जाम्पल लेती हूँ। ये मिट्टी का बना हुआ ग्लास है, क्ले। आजकल हम थोड़ा अपनी मिट्टी से ज़्यादा ही प्यार करने लग गए। तो आजकल जग मिट्टी का है, पानी का मेरा ग्लास मिट्टी का है। और मैंने ये बात कही भी थी सबसे, एल्युमिनियम तो बिल्कुल यूज करना ही नहीं चाहिए। एल्युमिनियम इज द वर्स्ट मेटल टू यूज इन योर किचन। जिसने खुद और अपने परिवार को बीमार करना हो वो एल्युमिनियम इस्तेमाल करे। यहाँ आश्रम में एक समय पर सारे एल्युमिनियम के बर्तन निकाल के पीतल के बर्तन स्पेशली जो है वो बनवाए गए। और वो अब आजकल के बच्चों को तो पता भी नहीं होगा, कली करने वाला आता था। है किसी को याद? पंजाब में एक बड़ा मशहूर गीत, शायद किसी फिल्म का था या क्या, मैंने तो टेप पे सुना था। वो पांडे कली करा लो, वो गाना बोलता है लंबी लंबी हेक लगा के। मैं गा के नहीं बताऊंगी, मैं बस बता रही हूँ। ऐसा नहीं कि गाना आता नहीं, आता है, पर ये टाइम नहीं है गाने का। तो उसकी जो लहर आ जाती है ना पीतल के ऊपर, ग्रीस और सब चीजें, तो वो काला पड़ने लगता है। तो आग पे तपाते हैं उसको और फिर उसमें वो कलई डाल के उसको ऐसा बढ़िया चमक जाता है। और फिर उसको मांजा जाता है राख से। अब शहरों में सारे एलपीजी के पीछे पड़े हुए या पीएनजी इस्तेमाल करते हैं। ये शुक्र है हम इस आश्रम में है जहां तंदूर जलता है, तो उसमें गोबर लकड़ी जो राख बचती है, इस राख से बढ़िया बर्तन साफ करने का और कोई मीडियम हो नहीं सकता है। अब तुमको थोड़ा झटका देती हूँ, ये जिस भी आप डिटर्जेंट से या लिक्विड सोप से बर्तन धोते हो, आप कितना भी पानी से खंगाल लो, उस डिटर्जेंट की एक लेयर उस बर्तन पे रह जाती है। उसी में आप खाना परोस के खाएंगे, वो डिटर्जेंट आपके भी अंदर जा रहा है। यही कारण है कि लोगों में ट्यूमर और कैंसर बढ़ रहा है। यही एक कारण है कि लिवर फाइब्रोसिस बहुत सारा इस समय पर हो रहा है। पहले बहुत सारा घी तेल खाते रहते हैं, आसन करते नहीं हैं, उपवास करते नहीं हैं, ऊपर से डिटर्जेंट का एक नैनो पार्टिकल्स जो उसके हैं वो प्लेटों में, ग्लास में, कप में रह जाता है और वही आप फिर खाने के जरिए आप लेते हैं। देखिए हमारे पुरखे मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते थे। मिट्टी का फायदा, अब मैं बाद में ये छोड़ दूंगी पानी या दूसरे जग में मिट्टी वाले में, उससे या घड़े में जो पानी पड़ा है वो घड़े वाला पानी और जो नल से पानी आता है टैप से और जो आप आरओ से निकालते हो, तीनों पानी का स्वाद पी के देख लेना। गुण तो बाद की बात है, स्वाद इतना अच्छा। अब चूंकि यहाँ पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, तो इस समय इसके अंदर ये जो पानी है वो इतना शीतल, इट्स रियली कूल वाटर विदाउट एनी आइस। वी हैव नॉट रेफ्रिजरेटेड इट, बट इट्स एन ओल्ड टाइम our ancestors fridge. Just put water into it, cover it, keep it, it gets cool. और ये वाला पानी पीने से आपको एसिडिटी नहीं होगी। कितनी गोलियां खाते हो एसिडिटी? कितने लोग खाते? और अगर घड़े में या मिट्टी की सुराही में आप तांबे का एक सिक्का डाल दो, कॉपर, तांबे का एक सिक्का उसमें डाल दो, अब इस कॉपर की, इस तांबे की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इस पानी में आ जाएंगी। सो यू गेट अ वंडरफुल वाटर विच विल कीप यू हेल्दी। और मौका लगा तो मैं कह भी दूं, पानी कभी भी प्लास्टिक की बोतल में नहीं रखिए, ना फ्रिज में, ना स्टोर करने के लिए। प्लास्टिक के किसी भी, भले वो कहे फूड ग्रेड है, पर फिर भी प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करिए। तो हमारे पुरखे ये मिट्टी इस्तेमाल करते थे, हम इसको रिवाइव कर रहे वापिस। देखो शरीर हमारा मिट्टी का है कि प्लास्टिक का? बस फिर मिट्टी को मिट्टी के साथ मिलाओ, मिट्टी का शरीर है मिट्टी। अच्छा, मिट्टी के बर्तन में आप दाल पकाएंगे तो दाल के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सब बच जाएंगे। दिस इज अ पॉइंट।
जो लोग कुकर में स्टीम करके दाल सब्जी बनाते हैं, वो लोग बाद में डॉक्टर की एडवाइस पर विटामिन सी, आयरन, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के, ऐसी बहुत सारी सप्लीमेंट्स, गोलियां, महंगी गोलियां खरीद खरीद के खाते हैं कि वो उनके अंदर विटामिन्स की कमी हो जाती। आप मिट्टी के बर्तन में दाल सब्जी को पकाइए, मिट्टी में पकी हुई इस दाल सब्जी के में जो सब्जी और दाल के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हेवी स्टीम में खत्म हो जाते हैं। ये एक हमारे जानने वाले ने 1.5 दिन ट्रेन में ट्रैवल करके वो आए थे। 2 दालें उन्होंने पकाई, एक दाल मिट्टी के बर्तन में, एक दाल कुकर में। दोनों को यहां दिल्ली की एक लैब में टेस्टिंग के लिए दिया। कुकर वाली दाल में कोई न्यूट्रिएंट नहीं था और मिट्टी में पकाई हुई दाल में सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट थे। सो ये कोशिश करिए। आजकल कुछ हमारे कुमार भाई बहुत समझदार हो गए, बड़े अच्छे अच्छे वो अब मिट्टी के कढ़ाई, मिट्टी के पतीला, मिट्टी का हांडी, मिट्टी का भगोना वो बना रहे हैं। देखो, अगर हम लोग नहीं खरीदेंगे तो वो किसके लिए बनाएंगे? तो उनकी तो दुकानें बंद हो जाएंगी। क्या करेंगे फिर? मजदूरी करेंगे, रिक्शा चलाएंगे, क्या करेंगे वो? तो ये डबल बेनिफिट है। एक, मिट्टी का बर्तन यूज करेंगे आप जब आपकी सेहत अच्छी होगी। दूसरा, जिससे आप मिट्टी का ये बर्तन खरीदेंगे उसका रोजगार, उसका पैसा वो कमाएगा, उसका परिवार पलेगा, उसके बच्चे पढ़ेंगे। अभी क्या करें, हमारे देश में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है पर फिर भी बहुत सी कमियां, समस्याएं अभी भी हैं। अभी हम यहाँ करनाल डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल झोंपड़पट्टी में रहने वाले गरीब बच्चे, मतलब वो उनको ये ख्याल भी नहीं है कि स्कूल जाना चाहिए, ऐसे बच्चे। तो कुछ जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, वॉलंटियर्स, वो जाके उनके फैमिली को समझाते हैं कि बच्चे को आप हमारे स्कूल में भेज दो। अब वो उन्होंने खुद ही पैसा जोड़ जाड़ के बिल्डिंग खड़ी करी। मतलब प्राइवेट है ना, गवर्नमेंट तो है नहीं। कोई 300 बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर। तो पिछले 4 दिन पहले अपने आश्रम से 2-3 स्वामियों को भेजा मैंने, मैं जाओ देख के आओ। तो बोले वहाँ बिल्डिंग ठीक नहीं है, वहाँ टॉयलेट नहीं है, वहाँ पीने का पानी नहीं है। मैंने कहा अब सब कुछ होगा। तो अब उस स्कूल को अडॉप्ट कर लिया है, उस स्कूल का सारा काम कराएंगे और वहाँ के बच्चों के लिए। अच्छा, चलते चलते मैं एक बात और, ये कहनी तो बाद में थी लेकिन अभी बात चली है तो मैं कह दूं। देखिए, आप लोग सब बहुत सक्षम धनी लोग हैं। आपके घर में बच्चे इतने कपड़े खरीदते हैं, पहनते हैं, फिर अभी अच्छे होते हैं और अब हम नहीं पहनेंगे, हम नया फैशन का चाहिए। तो मेरा एक सुझाव है, अगर आपको ठीक लगे तो, फटा नहीं हो, पुराना नहीं हो, उधड़ा नहीं हो, बहुत अच्छा कि अभी भी तुम्हारा बच्चा पहन सकता है, ऐसे कपड़े जो अब आपके बच्चे पहनना नहीं चाह रहे, उन्हें धो के प्रेस करके अच्छे से पैक करके आप यहाँ नेक्स्ट जब आए, हम बाहर एक क्लोथिंग बैंक, कपड़ों का बैंक, पर मैं फिर कह दूं, फटा पुराना उधड़ा ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। अच्छा हो, साफ हो, ठीक से प्रेस हो, जैसे बाजार से खरीदो ऐसा बढ़िया पैक करके वह आप यहाँ पर दीजिए। और फिर ये जो कपड़े हैं हम इस स्कूल के 300 बच्चों तक जो है पहुँचाएंगे। वहाँ 1st से लेके 10th तक के बच्चे, उनके जूतों का प्रबंध हमने ऑलरेडी कह दिया है। हमारे एक शिष्य एक कंपनी में अच्छे बड़ी पोस्ट पे ऑफिसर हैं, तो उनसे बात करके उन सब बच्चों के जूतों का प्रबंध करा दिया है। मैंने कहा कपड़े, मैंने कहा ऐसे कर लेते हैं तो इससे कपड़े भी हो जाएंगे, बिल्डिंग, टॉयलेट
पानी पीने का मशीन, ये सब जिम्मा हमारा। हमारा मतलब मैं एम.ए. कड़म चौधरी आश्रम करेगा, मैं कुछ नहीं कर रही, आश्रम करेगा, तो आश्रम जिम्मेदारी उठाएगा उसकी। तो ऐसा एक स्कूल का शुरुआत किया। मैंने कहा नहीं, अब तुम और स्कूल देखो इसी तरह के जो कार्यकर्ता वॉलंटियर्स चला रहे हो। तो अब ऐसे निश्चय किया है 5 स्कूलों को हम ले लेंगे, बाकी ईश्वर कृपा से अगर कोई और दिखेगा तो उनको भी ले लेंगे साथ में। देखिए, ये ना हम इसको दान नहीं समझते। ये जैसे आपके गाल पे खुजली हुई और आपके हाथ से आपने खुजला ली, अब आप ये थोड़ी कहोगे मेरे दायां हाथ कहे देखा गाल तेरे को खुजाया मैंने, कितना बड़ा दान दिया। गाल आपकी, हाथ आपका, दान नहीं है। ऐसे ही वो बच्चे हमारे हैं, वो हमारे लिए गैर नहीं है, तो अपने ही हाथों के लिए, अपने ही पाँव के लिए कर रहे हैं, किसी पर कोई एहसान नहीं। तो ये इसको मैं दान नहीं मानती हूँ। इट्स नॉट चैरिटी, आई हेट वर्ड चैरिटी। ना चैरिटी ना डोनेशन, दोनों चीजों से मेरे को सख्त एलर्जी है। अरे परमात्मा के बच्चे हैं, शहंशाह के बच्चे, हम खुद शहंशाह है, हम दान लेंगे किसी से क्या? हम दान लेते नहीं है। जो ईश्वर ने दिया है, शेयरिंग विद केयरिंग, दैट्स द मोटो। जो है वो शेयर कर लो, बस सब अपने हैं। तो अब वहां सपेरे जो होते हैं ना, सपेरों के बच्चे हैं, रोड पे बाजीगरी करते हैं उनके बच्चे हैं। और कहानी देखो निकली कहाँ से, ये मिट्टी का बर्तन बनाने वाले कुम्हार के बच्चे भी हैं वहाँ पर। तो मुझे ये लगा, अरे हम लोग माने इटली का ग्लास है, क्रिस्टल का ग्लास है, 10,000 रुपए के 6 ग्लास ले आए क्योंकि इटली का बना है। मेरे को देखिए, मेरे लिए सारा संसार अपना है, पर फिर भी जिस देश में रह रहे ना, उस देश के प्रति कुछ तो जिम्मेदारी बनती है। बाय लोकल, जो अपने देश में बना वो खरीदिए, वो इस्तेमाल करिए। अपने इस सब परिवार हैं, एक्सटेंडेड फैमिली है, तो इनका भी तो ख्याल रखना चाहिए। अब वापिस आती हूं मैं। जैसे ये ग्लास समझो, ये हुआ स्थूल शरीर, इसमें जो जल है वो मान लो हुआ सूक्ष्म शरीर। अब ये मिट्टी का ग्लास टूट जाए, और टूटने से पहले हम किसी तरीके से पानी को फटाफट कैच करके किसी दूसरे ग्लास में डाल सकते, तो मिट्टी का शरीर तो बदलेगा, पर उसका जो पानी है वो नहीं बदलता। ऐसे ही हर जन्म में हमारा स्थूल शरीर अलग होता है, पर सूक्ष्म शरीर वही पुराने का पुराना होता है। आपको अभी मैं पिछले शायद बारी ये बात कह रही थी कि पंजाब में एक बच्ची को अपना पूर्व जन्म याद आया, मैंने आपको सुनाया था। ये अभी की घटना हुई है, और वो कैसे मरी थी वो ये भी बता रही। वो वहां जाके अपने माँ, अपने बाप, अपने भाई, अपने सब चीजों को, लोगों को पहचान रही। अब वो बड़े हैरान हैं कि भाई ऐसे कैसे, और जन्म भी पास के ही गांव में हो गया। लो, अब 2 मम्मियां हो गई, एक इस जन्म वाली, एक पिछले जन्म वाली। एक इस जन्म का बाप, एक पिछले जन्म का बाप, इस जन्म के भाई बहन, उस जन्म के भाई बहन। स्थूल शरीर बदलता है पर सूक्ष्म नहीं बदलता। और कारण शरीर तो मूल अज्ञान है। उस अज्ञान की निवृत्ति जब हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसका एक एकदम क्लियर, कंक्लूसिव, एक्सपीरियंशियल अनुभव हो जाता है, फिर जब शरीर के मरने का टाइम आता है तो शरीर गया वापस पंच तत्वों में, मिट्टी में मिट्टी, पानी में पानी, हवा में हवा, आकाश आकाश में गया, और मन उसका लीन हो जाएगा मूल माया में। और आत्म स्वरूप से तो वो ब्रह्म ही है, आत्मा ब्रह्म एक है। तो इसको कहा, ज्यों जल में जलाए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गवन पाए विश्राम। अब उसका कोई जन्म नहीं, अब उसका शरीर दोबारा उसको नहीं मिलता है। हाँ,
अगर वो ऐसा, जो अब ज्ञानी हो चुका है, वो ऐसा सोचे कि भाई मुझको मिला इतने मुश्किल से, अब ये दूसरों को भी मिले, अगर ये इच्छा उसके अंदर बन गई, फिर वो नया शरीर उसको जरूर मिलेगा। पर अब उसका ये जो जन्म होगा वो क्या करेगा? सिर्फ ज्ञान बांटेगा और समाज में ज्ञान के प्रकाश को वो फैलाता रहता। तो कारण शरीर की निवृत्ति वेदांत से होगी, न के ध्यान साधना से। बुद्धि तीव्र कैसे करें, सब कुछ रिटेन कैसे हो? आसान है, बुद्धि को इधर उधर ज्यादा भटकने मत दिया करो। व्यर्थ की चीजों में सोचो मत। दुनिया के चीजों से जब लगाव ज्यादा होगा तो आपका ध्यान, दिमाग वहीं रहेगा। जैसे कपड़े देखे, कहाँ से लिए, कहाँ से लिए, कितने में लिए। किसी के आजकल यंग बच्चे डिजाइनर शूज बड़ा पसंद करते हैं। डिजाइनर वो what they call limited editions of shoes, 10,000 20,000 का जूता। और जब किसी को वो पहने देखता है तो कहता है कहाँ से लिया, कितने में लिया, मुझे कैसे मिल सकता है। कल एक लड़की को मैंने देखा, उसका जीन घुटने से फटा है, नीचे से फटा है, जांग से फटा है, 4 जगह वो फटा हुआ। मैंने कहा बच्ची तेरे पास पैसे नहीं तो मैं दूं, जीन तो ढंग की पहन ले। कहती नो, इट्स डिस्ट्रेस्ड जीन। मैं पहले दिमाग डिस्ट्रेस किया, अब कपड़े भी डिस्ट्रेस कर लिए तुमने। अब वो और वो कह रही है मैंने 15,000 रुपए की ये जीन खरीदी। अक्ल कहां चली गई? फिल्म एक्टर्स, फिल्म स्टार्स और गाने गाने वाले, बुरा नहीं मानना। आई रिस्पेक्ट ऑल टाइप ऑफ आर्ट एंड म्यूजिक फॉर्म, आई रिस्पेक्ट ऑल, आई लव देम ऑल। पर तुम्हारी जिंदगी के रोल मॉडल क्या अब वो लोग होंगे? मैं नाम नहीं लूंगी। एक सिंगर, उसने जेल लगा के बाल ऐसे ना तीखे नुकीले बना लिए उसने, ऊपर से उसको शायद नीला और पिंक कलर उसको डाई करा रखा था, और बाल यूं खड़े हैं, स्पाइक्स, दे कॉल इट स्पाइक्स। अब उसका गाना चल गया। पंजाब में जितने लड़के और पंजाबी जितने, जिस देश में भी मैं जाऊं, चाहे इंग्लैंड, चाहे अमेरिका, चाहे कनाडा, सारे वो तिखे तीर। मैं रह रब दाना, अक्ल को हाथ मारो। अभी वो इधर से एकदम वो क्या शेव कर देते हैं पूरे, इधर से, साइड से, दोनों साइड से रेजर लगा देते, पीछे से लगा, यहां खाली बाल रखते हैं। नॉट मोहॉक। देखिए मुझे सब पता तो है, ऐसा नहीं कि नहीं पता है। मोहॉक रेड इंडियंस का होता था स्टाइल। अब वो इधर से साफ बीच में खाली बाल है। तो पंजाबी माए तो सोचती मैं बाल पुट्टा किथों। And they call it fashion. It should be a sensible fashion. मेरे पास एक दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज की तस्वीर है। मैं जल्दी ही वो इनको बोलूंगी, उसको वो ठीक अच्छे कैमरा से क्लिक करके मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। आप जरा वो तस्वीर देखिए। मैंने कोई डिजाइनर कपड़ा क्या पहनेगा, उनकी पोशाक, उनके उस अचकन पे की गई तार से जो एम्ब्रॉयडरी काइंड ऑफ हुई है, जो उसका कट बनाया, ठीक है आर्टिस्ट की कल्पना है, पर वो इतने सुंदर थे, इतना उनका सुघड़ तरीका था ड्रेसअप होने का, तो पेंटर ने शायद वो पढ़ा होगा और एग्जैक्टली उसको बनाया। और गले में इतनी सुंदर मोती की माला है,
और पगड़ी के ऊपर इतनी सुंदर कलगी लगी, कलगी भी ऐसी सुंदर कि आदमी कितने देर देखे तो उसका डिजाइन देखे कि क्या डिजाइन बना है, इतना सुंदर बना है। तो मैं सारे सिख बच्चों से ये प्रार्थना करूंगी, रोल मॉडल बनाना है तो श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज को बनाओ। फैशन ही करना ना, फिर उनके जैसा करो। सुंदर पगड़ी, कलगी लगाई, गले में माला, क्या बढ़िया अचकन, तंग पजामा और शस्त्र धारण किए हुए। मैंने तलवार पर भी मीनाकारी। आपको रोल मॉडल ही बनाना है, श्री कृष्ण महाराज को बनाओ ना। अभी कोई डॉक्टर मुझे बता रहे थे, तंग जीन ऊपर से टाइट बेल्ट पहनने के कारण से लोअर गर्डल कमजोर हो जाता है। एज पर एक्यूपंक्चर ची डजंट फ्लोज वेरी वेल, तो इनके फिर हर्निया होने का संभावना है। इनके जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें कंस्ट्रिक्शन होने की संभावना है। और बहुत सारे नाभि के नीचे के जो भी अंग है, प्रोस्टेट की भी दिक्कत, स्क्रोटम की भी दिक्कत, ये सब होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती। अब पुराने समय में वो कस के लंगोट पहनते थे और ऊपर पहनते धोती, ऐसी 47 डिग्री गर्मी में टाइट जीन। काहे पनिशमेंट खुद को दे रहे हो? अब वो धोती पहनते हैं जिसको बोलते हैं ना लंगड़ वाली धोती। तो घुड़सवारी करनी है तो भी आसान है, दौड़ना है तो भी आसान है, काम करना है तो भी आसान है, और साइड से विंडो है, हवा भी चलती है। सूती की बनी है, जल्दी सूख जाती है, पसीना जो है। अब आप सिंथेटिक टी शर्ट पहनेंगे तो आपको स्किन के बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए सूती पहनिए। और भारत से बढ़िया कॉटन कोई बना नहीं सकता। हमारे साउथ ईस्ट एशिया में, ऐसे तो बांग्लादेश में भी, श्रीलंका में भी बहुत अच्छा कॉटन बनता। तो कॉटन, अब आपने और हमारे कृष्ण भगवान तो हाथ में कड़े, कान में कुंडल और सिर पे उनके सुंदर सा मोरपंखी का मुकुट है। अब चलो मुकुट ना लगाना, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। फिर कान में बाली है, उनके हाथ में कंगन है उनके। और सबसे बड़ी बात, योग आसन अभ्यासी करके वो शरीर इतना बलिष्ठ, इतना तगड़ा। महाराज अभी पानीपत में 9वें गुरु साहब का जन्मदिन हरियाणा सरकार ने मनाया था, तो उसमें मुझे भी बुलाया गया, मैं गई थी। वहां उन्होंने 9वें पातशाह के शस्त्रों की एग्जीबिशन भी लगाई थी। 9वें गुरु साहब जिस तलवार से युद्ध लड़ते थे, उस तलवार का वजन 80 किलो है। हे भगवान, 80 किलो की तलवार को उठा के, और वो इतनी लंबी है, इतनी भारी भरकम तलवार उठा के घोड़े पे बैठ के फिर युद्ध करना। मतलब तलवार की लेंथ देख के लगता था कि एक बार में 5 गर्दनें उड़ा देते होंगे। पर 80 किलो की तलवार उठाने में कितना दम चाहिए शरीर में, कितना बल चाहिए बाहों में। ये तुमसे तो 20 किलो ना उठे, उसी में तुम्हारा कंधा उतर जाए और पहुंचे होगे फिजियोथेरेपिस्ट पे। इतने भारी भरकम। एक बार एग्जीबिशन अमृतसर में बचपन में देखी थी, महाराजा रंजीत सिंह के शस्त्र थे, वो उन्होंने दिखाए। उनके नाम से वहां बड़ा सुंदर म्यूजियम बना है। देखो तुम्हारे सवाल बाद में, आज मुझे बहुत कुछ कहना तुम्हें। एक बार आप अमृतसर जरूर जाओ, श्री दरबार साहब जाओ, मत्था टेको, लंगर खाओ, ऑल गुड। बट इसमें एक जरूरी काम करो, वो है वहां की म्यूजियम को देख के आओ, आर्ट गैलरी को, जो दर्शनी ड्योढ़ी के ऊपर है। सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाएंगे, वहां आप देखिए, देखिए अपने देश के इतिहास को, देखिए किस तरह
उन्होंने धर्म के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। कितना सब्र, कितना शुक्र, कितना बल, कितना पावरफुल शरीर और मन। और फिर उसके बाद देखना अपने आप को और अपने बच्चों को, 1.5 हड्डी फूंक मारो उड़ जाओ। हम लोग ताकतवर नहीं हो रहे हैं। मेडिकली स्पीकिंग मानव की लंबाई कम हो रही है। और दुख की बात यह है, ड्रग्स, शराबें पी पी के जवान लड़कों की छातियां सिकुड़ गई हैं। इसलिए पंजाब पुलिस की भर्ती में बहुत सारे लड़के इसलिए रिजेक्ट कर दिए गए क्योंकि उनके शरीर कमजोर हैं। मेरे लिए तो ये बड़ी चौंकाने वाली बात थी। जो मिनिमम मेजरमेंट चाहिए चेस्ट का, वो उनका है ही नहीं। वो दौड़ के चक्कर ही नहीं लगा सकते क्योंकि ड्रग्स। कहां जा रहा है, कहां जा रहा है नहीं हमारा समाज। तो मेरा ये आग्रह है, फेसबुक के और अपने अमृतवर्ष ऐप के जरिए इस समय जो लोग घर में बैठ के मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे भी कह रही हूँ, जो तुम पंजाब में हो तो भी, हरियाणा हिमाचल में हो तो भी, गुजरात में हो तो भी, महाराष्ट्र में हो तो भी, एक बार अमृतसर जरूर जाइए। गोल्डन टेम्पल जिसे कहते हैं, श्री दरबार साहब जिसे कहते, वो तो है ही सुंदर, बट डोंट मिस द गैलरी, द आर्ट गैलरी, द म्यूजियम। देखो उनके शस्त्रों को, देखो उनका कितना भुजबल था, कितना बाहुबल था उनके अंदर, कैसे वीर थे। घोड़े की पीठ पे ही सो लेते थे रात को क्योंकि कहीं टेंट नहीं लगा सकते। पीछे उनके मुगलिया फौज लगी हुई है, किसी नवाब की फौज, किसी सूबा सरंद की फौज लगी, जान भी बचानी, सोना भी। घोड़े की पीठ पे सो जाते थे और युद्ध करते थे। किस लिए? ताकि आप अपने धर्म का पालन अच्छे से कर सको। सो आपने रोल मॉडल बनाना है तो थोड़ा तो सोच समझ के बनाओ ना। रोल मॉडल बनाना है तो नवाब हमारे जस्सा सिंह आलूवालिया का बनाओ, सरदार कपूर सिंह का बनाओ, हरि सिंह नलवा का बनाओ। और ये जो बच्चे सुन रहे हैं ना, अपनी माँ और अपने बाप और अपने दादे से पूछना, कौन थे ये हरि सिंह नलवा, कौन थे जस्सा सिंह आलूवालिया? पूछो ना। तुम्हें कुछ पता है ना आगे आपके बच्चों को कुछ पता है। पता नहीं कौन सा इतिहास स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। मैंने ये बात वहां पानीपत में जब गई थी गुरुपुरब पे, तो मीडिया से भी ये बात कही कि अगर कोई सुन रहे हो तो मेरी बात सुनो, अपने एजुकेशन करिकुलम चेंज करो, अपने देश के वीरों को उनको पढ़ाओ ना। सब ठीक है, अलेक्जेंडर, सिकंदर, नेपोलियन, ऑल फाइन, बट हम जस्सा सिंह आलूवालिया क्यों ना पढ़े, हरि सिंह नलवा को क्यों ना पढ़े, जिसने अफगानिस्तान से लेके ईरान तक के इलाके को महाराजा रंजीत सिंह के लिए जीत के रखा और वहां पर खालसा राज स्थापित किया हुआ। सोच के देखिए, पूरा अफगानिस्तान महाराजा रंजीत सिंह के अंदर था, पूरा कश्मीर, लद्दाख महाराजा रंजीत सिंह के अंदर। क्यों नहीं महाराजा रंजीत सिंह की सारी जंगों को, उनके जीवन को पढ़ाया जाए, हरि सिंह नलवा का जीवन पढ़ाया जाए? क्यों नहीं? रोल मॉडल बनाना इनको बनाओ ना। तो 80 किलो तो बड़ी दूर है, तुम ना जरा ट्राई मारना, 40 किलो की कोई चीज उठा के देखो, उठती तुमसे कि तुम ही उठ जाओगे? वो क्या बोलते हैं, पोटैटो थिन वेफर्स खा खा के खुद ही वेफर जैसे हो गए। जैसे वो नाजुक कमरिया छोटी बच्ची की तो अच्छी है,
पर 50, 55, 60 साल का आदमी या औरत कहे मेरी कमर लचक गई, क्यों? बोले नीचे झुका था। हे भगवान, बलशाली बनो। मेक योर बॉडी वेरी स्ट्रांग, मेक योर बॉडी वेरी वेरी स्ट्रांग एंड स्ट्रेंथन योर माइंड इक्वली। अब देखो, जरा जरा सी बात पे रोने लग जाते हो, जरा जरा सी बात पे डरने लग जाते हो। डर ज्यादा लगे ना तो महामृत्युंजय करो, महाकाल शिव का ध्यान करो, खुद ही शिव जी हो जाओ। बड़ा डर लगे, दशमेश पिता का दिया चौपाई साहब पढ़ो। हाँ, मैं बिल्कुल मतलब मैं क्या बताऊं, हमारा एक चेला, नया नया चेला बना, छोटा था उम्र से। हम उन दिनों ऋषिकेश में, कुटिया थी हमारी जंगल में, सांप बिच्छू कमरे में घूम रहे होते थे। तो ये तो डरे कि आप सोए भी कैसे। मैंने कहा, और वो रात को ना जंगल में कीट पतंगे, बड़ी आवाजें आती भयंकर, और बहुत बड़ा 2 पीपल के पेड़ हैं, बड़े पुराने, बहुत बड़ा झाड़, बहुत बड़ा पेड़ था वो। जब रात को चलती थी ना हवाएं, ऐसी गर्जना करती हुई आवाजें आती थी। तो ये हमारा चेला और डरे कि भी कहां लाके बैठा दिया। मैंने कहा तू जा, चला जा घर। बोले नहीं, घर तो नहीं जाऊंगा, पर डर भी लग रहा है। मैं चल। फिर उस समय उसको हमने चौपाई का पाठ सिखाया। पंजाबी नहीं आती थी तो हिंदी का गुटका मंगवाया। मैं कभी हिंदी वाले से उच्चारण कैसे करना वो सिखाया। मैं अब इसको रोज करो, 2 बार करो। फिर वही जंगल था, वही कुटिया थी, फिर बिल्कुल मजे से रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ, कोई और आया, फिर उसको डर लग रहा था, फिर उसको बिठा के कह रहे चौपाई साहब करो। फिर आगे उनने कईयों को कराया। और कोरोना के टाइम में सारी दुनिया ही डर रही थी, तो फिर चौपाई साहब का पूरा पाठ जो है उसको मैंने रिकॉर्ड करके सबके लिए दिया कि सब करो। तो ऐसे ही छोटे से वायरस से डरो मत, मरना सबका तय है, जब मरना है तब मरना है। अब वो कोविड से मरेगा, बुखार से मरेगा, स्लिप होके मरेगा, एक्सीडेंट से मरेगा, कि सोते सोते अपने पलंग में मरेगा, ये तो मालूम नहीं। बट वाई फियर द डेथ अंटिल इट कम्स, व्हेन इट कम्स इट विल कम। आज बिल्कुल सुबह सुबह ताजी ताजी बात, एक लड़की मिली मुझे, तो वो माँ के साथ आई थी। मैंने कहा तू आती क्यों नहीं यहाँ? कहती मुझे घर से निकलने से डर लगता। माँ बताओ, घर से निकलने से कौन डरता है? तो ये तुम सारी माओं को मैं पूछना चाह रही हूं, मतलब क्या इंगर पिंगर बच्चे पैदा किए तुमने? मतलब जिले गिल्ले सिल्ले, व्हाट इज दिस? जिले मतलब आलस्य से भरे हुए, कुछ करके राजी नहीं। गिल्ले मतलब मन में कोई उनके उमंग ही नहीं होती है। और ढिल्ले मतलब कोई काम सही कर ही नहीं सकते हैं, और डरे और घबराए अलग से रहते। वाई? परमात्मा तुम्ही में है। नारायण, आयन मने घर, जिसने नर मने मनुष्य के दिल को ही अपना घर बना लिया है, वही है नारायण। वो तेरे अंदर बैठा, किससे डरना? और क्यों डरना? होना ये चाहिए कि डर को भी तुमसे डर लगे। यहां तुम ही डरते रहते हो, हाय कुछ हो न जाए, हाय कुछ हो न जाए। ये क्या हो जाएगा? और वैसे जो होना होगा उसको तुम रोक भी नहीं पाओगे, राइट? अनहोनी होवे नहीं, होनी होए सो होए। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई। फिर डरना किससे? खैर, भवानीगढ़ से हिमानी कहाँ है? हाथ खड़ा करो बच्चा।
ओके, हिमानी लिखती है जब प्राणायाम करती हूँ तो बहुत डकारें आती। डकारें इसलिए आती हैं क्योंकि आपके एसिड बहुत ज़्यादा है, एसिडिटी है, पेट में वायु भरी रहती है, इसलिए प्राणायाम करने के समय पर वो रिलीज होने लग जाती। तो वैद्य से आप दवाई लीजिए और आसन ठीक से करिए और शाम का खाना 5:30 बजे खा लीजिए। और रात सोने से 4 घंटा पहले आपका डिनर होना चाहिए। रात के समय तली भुनी और दही वाली चीज नहीं खानी चाहिए। तो थोड़े दिन ये करिए, वैसे अच्छा रहेगा। कुछ दिन सिर्फ खिचड़ी की डाइट पर रह लो। आज तो हमारे वैद्य बैठते नहीं है, मंडे बैठते हैं, आप उनको मिलके थोड़ा दवाई ले लो, फिर प्राणायाम में जो डकारें हैं वो नहीं आएंगी। जय श्री का प्रश्न है, दृग्दृश्य विवेक सेशन 3 में आपने कहा मैं साक्षी हूं। ये दृढ़ निश्चय करने के लिए मन को पूरे होश में रहते हुए सुषुप्ति अवस्था में अहंकार लीन हो जाता है, यह अवस्था जागृत में करें। वृत्तियां शून्य, निर्विकार, निर्विचार और अपनी चेतना के प्रकाश में है, यह दृढ़ अपरोक्ष अनुभूति है। पूछते हैं क्या यह कुछ ऐसा है जैसे योग निद्रा में विजुअलाइजेशन के समय पर कभी कभी अनुभव होता है, जब आप ये कहते हैं वो रहा दूर तुम्हारा शरीर पड़ा हुआ? नहीं, योग निद्रा में जो अनुभूति आती है उसमें और जो मैंने दृग्दृश्य विवेक में कहा साक्षी पने की अनुभूति, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन कुछ सिमिलैरिटी अवश्य है। जिससे योग निद्रा करते पर ऐसा प्रतीत होता है, या आप जब सुनते हैं प्रतीत ना भी हो रहा हो कि शरीर अलग है और मैं अलग हूं, ये एक फर्स्ट फाउंडेशन स्टेप होता है। देन सेकंड, देन थर्ड, सो इट गोज ऑन। ज्ञानी की नींद कैसी होती है? क्या ज्ञानी खुद को इसी प्रकार सोते हुए भी अनुभव कर पाता है? बिल्कुल, ज्ञानी की नींद योग निद्रा जैसी होती, बस ये जानिए आप। उसका शरीर पूरा विश्राम में है, उसका मन पूरा विश्राम में है। और ज्ञानी का स्वप्न भी होगा तो स्वप्न में भी ज्ञान चर्चा ही कर रहा होगा। स्वप्न में भी वो सिद्ध महात्माओं के संग ही बैठा होगा। ये बड़ी प्यारी प्यारी चीज होती है। हाँ, कबीर जी का बड़ा प्यारा एक वचन है। कबीर साहब कहते हैं, सपने हूँ बरड़ाए के जय मुख निक से राम, ताके पग की पा नहीं मेरे तन को चाम। सोते हुए में, नींद में कोई राम बड़बड़ाए तो मैं अपने शरीर की चमड़ी उतार उसका जूता बना, उसके श्री चरणों में पहना दूं, जो रात नींद में भी राम का स्मरण करता है। अच्छा, ये एक आया है। और नक्षत्र सिंह गिल, अच्छा प्रश्न है, मैं पहली बार दर्शन करन लिए आया, कैनेडा वैनकूवर रहंदा हाँ। अपने दोस्त मिलन चंडीगढ़ गए। आप जी दे 9वें महले दे श्लोक सुने। प्रोग्राम शिमले जांदा सी, पर आप नू मिलन वास्ते इत्थे आया हाँ। वाहिगुरु जी दा सिमरन किवें कीता जाए जी, कृपा करके मार्गदर्शन दियो। सिमरन शब्द बनया है याद तो, याद। जिवें नक्षत्र सिंह जी तुसी अपने मां नू, बाप नू, अपने बच्चे नू, पत्नी नू, दोस्त नू जो याद करते हो, उदो हाथ विच माला लैके थोड़ी बैठ के, जिससे एग्जाम्पल तुहाडे पुत्र दा नाम सुरिंदर है तो सुरिंदर 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 इंज नहीं। याद है उदी शक्ल, उदियां गल्लां, उदी आवाज़, उदी शक्ल वो अंदर छप जाती है। इनू असीं कहने याद करते नहीं हैं, आंदी है। इवें ही सानू परमात्मा की याद आए
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਹੈ, ਆਡੀਓ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਐਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ। ਦੂਸਰਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 1000 ਨਾਮ, ਕਈ 100 ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਸਰਨਾਮਾ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੈਂਸਰਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਭਰੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਐਨੀ ਨੇਮ ਆਊਟ ਆਫ ਦੋਜ਼ 100 ਨੇਮ or 200 names, whatever. Choose one name. Then ਸਵਾਸ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਣ ਜਾਏ। ਸਵਾਸ ਗਹਿਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਫॉर एग्जाम्पल ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਮੰਤਰ 'ਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਾ ਹੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਧੁਨ ਬਣਾ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਧੁਨ ਬੋਲ ਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। YouTube ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਐਪ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, शरीर अडोल बिठाओ, रीढ़ ਦੀ हड्डी सीधी कर लो, सीधा बैठा रहे, हिले नहीं शरीर। सांस ਨੂੰ गहरा कर लो, लंबी सांस खिंची अंदर, झटका नहीं लाना, लंबी जी सांस भर लो, लंबी सांस छोड़ दो, तो सांस दे आने जाने नू वेखो, और नाल दे नाल जो तुसी ट्रैक चला लो, थोड़ी देर शुरुआत विच बड़ा मदद रहेगी। हुण शब्द आ रहा है, उस शब्द नू तुसी श्रवण कर रहे हो, उस शब्द नू तुसी बोल रहे हो, तो अपनी आवाज़ जो 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 धुन बन रही है, जो साउंड आ रही है, उस साउंड नू सुनो। श्वास गहरी रखो, शरीर अडोल रखो। यह सिमरन की बुनियादी जुगत ये असी सारिਆਂ ਨੂੰ सिखाने हैं। ये वास्ते असी पहले नारियल ते रुपये ते चेला नहीं बनाते पहले ये जी, क्योंकि ये विच क्या है, ये सब नू आना ही चाहिए। फाउंडेशन है वेरी सिंपल, शरीर अडोल, श्वास गहरी, और शब्द दा मंत्र जो मूल मंत्र लिया है या वाहिगुरु मंत्र लिया है, उस मंत्र नू एक लय एक ताल दे विच तुसी बोल रहे हो और उन्होंने सुन भी रहे हो। मैंने जो असी बोल रहे हैं उस आवाज़ नू असी सुन भी रहे हैं, मन किधरे जा ही नहीं सकता। और ये परमात्मा के नाम की महिमा है कि जिवें ही तुहाडी शुरुआत हुई, पहले 10 मिनट में भी 12 मिनट में भी 15 मिनट थोड़ी एफर्ट लगेगी कि कुछ करना पै रहा है, पर फिर नाल ही फिर जदों ओहदी मेहर बरसने लगती ना, तो कितना टाइम बैठ गया, 1.5 घंटा निकल गया कि 2 निकल गए, पता भी नहीं चलेगा। मन जिहड़ा है वो जुड़ जाएगा। जो इत्थों असीं जदों उठदे हैं ना, तुहानूं असीं जपजी साहब इत्थों ही तुहानूं देंगे, तुहानूं बाहर जाके लैण दी लोड़ नहीं, प्रबंध कर लेना। अच्छा जी, कनिका, अच्छा तेरा है सवाल। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वानुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। इस श्लोक का अर्थ समझ नहीं लगा, सुनो।
स्व अनुष्ठितात मतलब जिस चीज की आपने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करके, अच्छे से ट्रेनिंग करके जो चीज आपने सीख ली हुई है, उसको करना श्रेष्ठ होता है। दूसरे के धर्म कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन आपको उसको नहीं लेना चाहिए। स्वभाव नियतम, अपने स्वभाव से नियत किए हुए कर्म कुर्वन, जो कर्म को करता है, किल विषम, उसको कोई पाप नहीं लगता है, ना आपनोति, उसको कोई पाप प्राप्त नहीं होता है। इसका मतलब ये है, अब ये याद रहे बात किसको कृष्ण कह रहे हैं? अर्जुन को। अर्जुन क्या बोल रहा है? मैं युद्ध नहीं करूंगा। पापी अत्याचारी बंदे सामने खड़े हैं और अर्जुन कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण क्या बोलते हैं? तेरी ट्रेनिंग क्या हुई है अर्जुन? युद्ध की। तेरी ट्रेनिंग क्या हुई है? शस्त्र चलाने की। साक्षात शंकर से वरदान में धनुष मिला था, वो भी धनुष तेरे पास है, और उसके बाद तू कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा। अगर तू क्षत्रिय होके युद्ध के लिए ट्रेनिंग लेके आज अगर कुरुक्षेत्र के युद्ध को छोड़ देगा तो इन कौरवों के अत्याचार से समाज को कैसे छुट्टी मिलेगी? वो कह रहा था ना, मैं साधु बाबा बन जाता हूं, भिक्षा मांग के खा लेता हूं, मुनि हो जा, शब्द है मैं मुनि हो जाता हूं। और कृष्ण, अब मुनि होना कोई बुरी बात है क्या? कृष्ण जी कहते हाँ बेटा जा, बाबा जी बन जा, एक तारा बजा, गुफा में बैठ, हरिद्वार जा, ध्यान लगा, जो होए तो होए समाज का। पर नहीं, कृष्ण क्या बोले? तुम ये नहीं कर सकते हो। अगर तू शस्त्र सीखे हुआ आदमी बिना किसी स्वार्थ के, तेरा अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए मेरी जय हो, मेरी विजय हो ना, तू युद्ध कर। अगर तू ये युद्ध छोड़ के जाता है और जाके मुनि हो जाता है तो तेरे को धिक्कार है। फिर तो याद रहे, गीता अपनी जिंदगी के युद्धों से, लड़ाइयों से भागने को नहीं कहती। गीता doesn't talks about escapism. Gita says, stay where you are, fight your wars. Whether you win or lose is not the question. But don't leave the battlefield. It's not about Arjuna, it's about all of us. हम सबके जीवन में ऐसी चैलेंजेस आ जाती हैं जब लगता है अब क्या करें क्या करें। बोले उस समय सत्य का पक्ष लो, जो सही है उसका पक्ष लो और लड़ो। इसलिए दूसरे का धर्म कितना ही अच्छा क्यों ना हो, पर आप अपना धर्म मत छोड़िए। मैं पहले भी एक बार बात कही थी, पर प्रसंग है तो दोबारा बोलती हूं। एक बार जब ये शरीर 20 साल का था, 20 साल का, कॉलेज में थी, और 16 साल की उम्र से तो हम सत्संग कर रहे हैं। 20 में आते आते मन ये बन गया कि बोलना नहीं है, अब चुप हो जाना है, तो मौन हो गई। took a vow of silence for indefinite period। 6 महीने निकल गए, 6 महीने में मौन थी। एक दिन जो मेरे एक संत मिले तो वो मुझे कहते तू मौन क्यों है? मैंने लिख के जवाब दिया उनको कि अपनी साधना में आनंद ले रही हूं। तो वो मुझे कहते ये नहीं, मौन तोड़ दो। क्यों? कह रहे आपकी ड्यूटी समाज के लिए है, आप चुपचाप एकांत में बैठ करके मौन होकर के नहीं रह सकते। तो इतना उन्होंने मेरे से लड़ाई की इस बात के लिए, मतलब 15 दिन मेरे धुन जैसे ताने नहीं होते, ताने मारते थे। सत्संग होता था तो कहते थे देखो पत्थर भी मौन है, पत्थर बोलते हैं, पत्थर भी मौन है, ये भी मौन है, कौन सी बड़ी बात हो गई? मैंने कब कहा बड़ी बात है? पर वो चिढ़ा रहे हैं, ताना मार रहे, डांट रहे, प्यार से डांट से चलता रहा। 15 दिन हार के मैंने लिख के दिया, अच्छा ठीक है मैं कल खोल दूंगी मौन। पर 6 महीने चुप रही ना,
तो वोकल कॉर्ड्स जाम हो गए, बोलना भी चाहूं तो आवाज न निकले। अब मेरे जो करीबी हैं वो ये कहते हैं कि उस लंबे मौन के बाद मेरी आवाज का टेक्सचर, टोन सब बदल गया। पहले नहीं था ऐसा, बाद में ऐसा हुआ। व्हाटएवर। फिर कोई समझ लो 2 साल जोड़ लो और, तो 2 साल बाद आके मेरे मन में फिर आ गया कि मैंने लोगों के साथ रहना ही नहीं है, मेरे को अकेले रहना है, मुझे किसी पहाड़ पे रहना है या मुझे किसी तीर्थ में रहना है, मुझे जो पहचानते हो उनको मिलना ही नहीं है, सब जाने पहचाने लोगों से मुझे दूर रहना। हम घर छोड़ दिए, भाग गए हम। 15 दिन बाद चिट्ठी लिख दी कि मरा समझो मुझे, अब वापिस नहीं आऊंगी। 1.5 महीने बाद कुछ जो ढूंढते ढूंढते परिवार के लोग आ गए मुझ तक, तो उन्होंने कहा नहीं एक बार घर चलो, माँ को मिल लो, फिर उसके बाद जो तुम करो, तो हम मना नहीं करेंगे। ठीक है। वापिस गए तो वही संत फिर आ गए, कहते ये क्यों किया? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं सत्संग करना, मुझे नहीं करना ये काम, मुझे अकेले रहना है। कहते ये नहीं होगा। मैं चिढ़ के कहा, मैंने कहा नहीं यही होगा, ढीठ जन्म से है, क्या करें। तो 2 महीने बाद हमने फिर घर छोड़ दिया, फिर यहां वहां कहां घूमे, कहां गए, कभी वृंदावन, कभी हरिद्वार, कभी ऋषिकेश, कभी कहां, कभी उत्तरकाशी, गंगोत्री से पहले एक जगह आती, कभी उत्तरकाशी, कहां नहीं मैं रही। ऋषिकेश में कुटिया बना ली, दूर, कोई नहीं पहचाने मुझे। कोई 2-3 साल हुए, एक और हमारे बचपन के संत वो आ गए कुटिया में। मैंने ही बुलाया उनको कि कुटिया आइए, आप आ गए। वो आके कहते ये कहाँ बैठ गए हो तुम? यहाँ नहीं बैठना, सम्मेलन है, मेरे साथ दिल्ली चलो। मैंने मेरे को नहीं जाना। बोले ना, वो तो हम लेके जाएंगे, अपनी गाड़ी में साथ ही लेके जाऊंगा, तुम्हें चलना पड़ेगा। मजबूरी में हम निकल पड़े। अब हम संतों को मना तो नहीं कर सकते ना, तो चले गए। उनका प्रोग्राम था, प्रोग्राम अभी खत्म भी नहीं हुआ, कह रहे अगले महीने वहां प्रोग्राम है, फिर 2 महीने बाद वहां, फिर 3 महीने बाद वहां, फिर 4 महीने बाद वहां। पूरे साल की उन्होंने मुझे डेट्स दे दिए और मुझे कहते तुम्हें हर प्रोग्राम में आना है, और तुम्हारा ट्रेन का जो भी टिकट होगा, बस का या कार में हमारे जाओगे तो जाओगे भी मेरे ही साथ, तो चलना है तुमको। परधर्म में, ये परधर्म था मेरे लिए ना, ये उन्होंने परधर्म बना दिया। तुम चुपचाप एकांत अकेले नहीं रह सकते हो, तुम जंगल में नहीं बैठ सकते हो, तुम्हें समाज में काम करना होगा। तो अब देखो, श्रेयान स्वधर्मो। फिर उस दिन के बाद ये जिद, ये लड़ाई मैंने छोड़ दी। 2 बार कोशिश करी, 3 बार एक्चुअली कोशिश करी, क्या हम बोले नहीं, हम कीर्तन नहीं करें, हम विचार नहीं करें, हम सत्संग नहीं करें, हम अकेले रहें, हम जंगल में रहें, हम दूर कहीं चले जाएं। नॉट पॉसिबल है, स्पेनिश में बोलते नॉट पॉसिबल है। करके देख लिया, अब छोड़ दिया। अब क्या है? श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वधर्म का पालन करिए। अब जिसका जिस चीज में ट्रेनिंग है, अब तू राग सीखती है, म्यूजिक सीखती है, अब तू म्यूजिक कर रही है तो प्रैक्टिस करती है, सालों से करती है, अब तू उसको छोड़ के कहे कि मैं ना कुछ और कर लेती हूँ, क्या होगा? आपकी जो म्यूजिक की ट्रेनिंग है ना, ये फिर से आपको कुरे देगी। तो हमें हमारे स्वभाव के अनुसार, जैसे किसी के स्वभाव में सेवा करना, किसी के स्वभाव में है वो बिजली की तारों के साथ बड़ा अच्छा खेल लेते, काम कर लेते। किसी का स्वभाव है खाना बड़ा अच्छा पकाते हैं और बना के दूसरों को खिलाने में बड़ा उनको स्वाद, सुख, आनंद आता है। अब उसके माँ बाप सोचो जबरदस्ती उसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बना दे, वो बन भी जाएगा, पर क्या वो खुश रहेगा? तो हमारे स्वभाव में क्या चीज आसानी से बैठती है?
उसके कर्तव्य कर्म को अच्छे से करते रहे। बोले ये ज्यादा अच्छा है, दूसरों का नकल करके कुछ करना अच्छी बात नहीं होता। दैट्स नॉट अ गुड थिंग। और ये भी याद रहे, कोई काम छोटा नहीं होता। आपको लगता है झाड़ू लगाना छोटा काम होता है? आज सुबह ही लगाया मैंने झाड़ू। अंधेरी चली थी, पत्ते बड़े बिखरे थे, रास्ता गंदा था। अब मैं इंतजार तो नहीं ना करूंगी कि चेले चांटड़े आए, फिर वो देखें, फिर वो करें। तो खुद झाड़ू उठाओ, सफा कर दो। और झाड़ू आप जब चलाते हैं, आपकी इतनी बड़ी बढ़िया शोल्डर्स की और आर्म्स की एक्सरसाइज होती, मसल स्ट्रांग होते। और झाड़ू जब भी कभी लगाने का मौका मुझे मिलता है, मुझे तो शबरी माता याद आ जाती है, जो श्री राम के इंतजार में रोज अपनी कुटिया के आगे झाड़ू लगाती थी कि गुरु ने बोला है, मतंग ऋषि ने, कि राम जी आएंगे, तुम्हें दर्शन देंगे। और वो टाइम जब व्हाट्सएप नहीं, फेसबुक नहीं, फोन नहीं, एसएमएस नहीं, कुछ नहीं है, जब उस जमाने में अपने गुरु के दिए हुए, महात्मा के बोले हुए इस वचन को उसने दिल में पाला। सालों उसने राम की इंतजार करी। अपनी कुटिया में फूल लगाती है, फल इकट्ठे करके लाती है, राम आएंगे। दिन नहीं पता, तारीख नहीं पता, बट उसका प्यार देखो, उसकी इंतजार देखो। हाउ शी वॉज प्रिपेयरिंग हर हाउस एवरी डे that Sri Ram will come. Because the Guru has said. What a faith, what a love she had for her master. And how much love she had for Sri Ram, whom she had never even seen. इसलिए तुलसी बाबा का वो दोहा लिया था ना हमने, सुमरिए नाम रूप बिन देखे। नाम सिर्फ न पता हो, रूप न देखा हो, तो भी परमात्मा का सुमिरन करो। ये जिद मत करो हम पहले भगवान को देखेंगे, टेस्ट ट्यूब में टेस्ट करेंगे ये भगवान है कि नहीं। हाँ, फिर एक तुमको मजेदार कहानी, कुछ बच्चे आए हैं तो बच्चों के लिए एक अच्छी सी कहानी मैं पहले आज कहती हूँ। एक आदमी ने ना बड़ी भक्ति करी। क्या नाम तेरा? हाँ, मन। तेरे पीछे जो बैठे वो? और सुखमनी साहेब। एक आदमी ने तपस्या करी कि भगवान का दर्शन करना है। तपस्या करता रहा, करता रहा, करता रहा, भगवान दर्शन दो, भगवान दर्शन दो, भगवान दर्शन दो। एक दिन वह आंख खोलते तो सामने बकरा खड़ा है। वो कहते तुम कौन हो? बोले मैं भगवान हूं। बोले भगवान ऐसा होता है? बोले हाँ, तेरे सामने हूं मैं। कहते देखो मेरे को तो पता नहीं, तो मैं तुम्हें अपने गुरुजी के पास लेके जाऊंगा। तो गुरुजी अगर कह देंगे कि तुम हो भगवान तो मैं मान लूंगा। बकरा कहते ठीक है, तू ले चल। कह रहे पर इधर उधर मत चले जाना तुम। तो बकरा कहते तूने जैसे ले जाना मुझे वैसे ले जा। बोले तेरा कान पकड़ के ले जाऊं? बोले हाँ ले चल। बकरे का उसने कान पकड़ा, ले गया। अब वो जो उसके गुरु थे ना, वो बेचारे बड़े ही अधूरे थे, मतलब नकली वाले गुरुजी थे। ज्यादा ज्ञान उनको था नहीं, बस ये है कि अंधों में काना राजा। तो उस गांव में सबसे समझदार वही थे, तो सारे उनको गुरुजी गुरुजी कहते थे। तो अंदर गया, कहता गुरुजी भगवान मिल गए। गुरु कहते अच्छा? बोले हाँ। बोले कहां? बोले कहां के अपने साथ लेके आया हूं। तो गुरु भी भाग के आए बाहर। बाहर क्या देख, क्या खड़ा है? बकरा। गुरु को दिखे बकरा, चेले को दिखे बकरा, और चेला पूछता है गुरुजी क्या भगवान ऐसा होता है? गुरु ने अपनी जान बचाने के लिए कहा हाँ हाँ गुरु ऐसा ही होता है, भगवान ऐसा ही होता है।
चेले को इतनी श्रद्धा है अपने गुरु पर कि जैसे ही गुरु ने कहा कि हाँ यही भगवान है, तो इस भक्त ने दंडवत प्रणाम की बकरे को। कहते हे भगवान जय हो जय हो जय हो, आप आए, मैं गधा समझ ही नहीं पाया, मैं मूर्ख समझ ही नहीं पाया, आप तो साक्षात भगवान हो। ये कहते कहते उसके आनंद से आंसू बहने लग गए और उसकी समाधि लग गई। ख्याल करना, गुरु को क्या दिख रहा है? बकरा, पर चेले को बकरे में भी Are you getting the story? गुरु को ज्ञान नहीं है तो उसको बकरा, सिर्फ बकरा लग रहा है। चेले को गुरु पे श्रद्धा है, तो जब गुरु ने कहा कि हाँ यही भगवान है, तो उसको क्या वो लग रहे, और इतना प्यार जागा कि उस प्रेम की डुबकी में उसकी समाधि लग गई। और जब उसकी समाधि लगी तो बुद्धि में पड़ा ज्ञान का पर्दा उठ गया और अंदर से यह आवाज आई कि भगवान का स्वरूप सच्चित आनंद व्यापक है। वही सच्चित आनंद व्यापक सब पशु पक्षी, पृथ्वी, आकाश, सूरज, तारा बन करके, स्थूल फॉर्म लेकर के, ग्रॉस फॉर्म लेकर के, परमात्मा ही सर्व ओर है, मूल स्वरूप सच्चिदानंद है। ऐसे हम जो भी कुछ देख रहे हैं वो सब भगवान है। तो जो वो चेला था वो तो हो गया ज्ञानी, और जो वो गुरु जी थे वो रह गए अज्ञानी, पर वो कह भी नहीं सकते मैं अज्ञानी हूं। सबे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। अगर राम ही सब है तो बकरे में कौन, आदमी में कौन, औरत में कौन, बादल में कौन, आकाश में कौन, स्थावर जंगम सब में वही। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। एक अनेक व्यापक पूरक जत देखा तत् सोई। ये किसकी वचन है? ये भगत नामदेव जी की वचन है। नामदेव कह रहे सब गोविंद। जब सब गोविंद है तो बकरे में भी गोविंद नहीं है? अगर सब में है तो उसमें नहीं है, अगर सब में है तो बकरे में भी है, सब में है तो सर्वत्र है, सर्व देश सर्वकाल सर्व वस्तु में सब गोविंद है। तो कोई फर्क पड़ता है कि मैंने आपके सामने कौन आया, कैसा नाम रूप का चोला उसने ओढ़ रखा है, अंदर से तो वही है, परमात्मा ही है। तो हमारे लिए हमारा परमात्मा किसी एक चार दीवारी में कैद नहीं है। संत नामदेव कहते सबे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले। पंजाब के कुछ हमारे निर्मले संत एक हुए थे, संत महंत हरि सिंह जी, गलीबाग वाली अमृतसर में वो रहते थे। गलियारा बनने से पहले की बात है ये। तो हम लोग जब उनको मिलने जाते थे, मतलब जब ये शरीर होगा 11-12 साल का, हम उन्हें मिलने जाते थे। हमेशा सफ़ेद कपड़े पहनते थे, लंबे थे, वैद्य भी थे और श्रीमंत भी थे, निर्मल संप्रदाय के। तो वो कोई आए ना, वो सबको वाहिगुरु जी बुलाते थे। आओ वाहिगुरु जी, बैठो वाहिगुरु जी। एक बार उनको कोई मिलने वाला आया तो उन्होंने कहा आओ वाहिगुरु जी, तो वो गुस्सा ही हो गया। नहीं, मेरे को वाहिगुरु जी क्यों बोल रहे हो, मेरा नाम सरदार त्रिलोचन सिंह है। बोले वो होएगा, पर मेरे लिए तो वाहिगुरु ही ले आओ वाहिगुरु जी, बैठो वाहिगुरु जी, दूध पियो वाहिगुरु जी, हैं कुछ भी बोलेंगे सबको वाहिगुरु जी। उस समय मेरे को ये समझ नहीं आई थी बात कि ये सबको वाहिगुरु क्यों बोलते हैं। पर फिर धीरे धीरे ज्ञान सत्संग सुनते सुनते समझ लगी, वाहिगुरु तेरा सब सदका, सब तेरा रूप है।
बहुत प्यारा एक शब्द आता है, वाहिगुरु तेरा सब सदका, सब तेरा ही स्वरूप, सब तेरा ही रूप है, सब तेरा ही स्वरूप है, कोई दूसरा है ही नहीं यहां पर। ये जीवों ने जो मैं मेरी खड़ी करी, ये तो भ्रम है, जिसे पंजाबी में हम कहते भुलेखा है। सब परमात्मा है। अब ये समझ जिसको आ जाए, उसके बाद जो आपका सहज स्वभाव कर्म का है, आपका जो कर्तव्य है उसका अच्छे से पालन करो। टीचर हो तो अच्छे से बच्चों को पढ़ाओ, डॉक्टर हो तो ईमानदारी से मरीजों का इलाज करो, बिजनेसमैन हो तो ईमानदारी से बिजनेस करो, नौकरी पेशा हो तो अपनी नौकरी ईमानदारी से करो, किसान हो तो बिना केमिकल की गंदी खाद डाले बगैर अच्छी उपज उगाओ, ऑर्गेनिक उगाओ। जो भी कर्म करता ईमानदारी से करे, क्योंकि आप जिसके साथ बेईमानी करने की सोच रहे हो, कौन है वो? तो अपने ही वाहिगुरु को धोखा दोगे, अपने ही राम से झूठ बोलोगे। हाउ कैन यू डू दैट? वी कैनॉट डू दैट। तो जो धर्मात्मा कौन है, धर्म प्रेमी कौन है? वो है जो सर्व में परमात्मा को देखता है, इसलिए उसके हाथ से कभी कुछ गलत काम हो ही नहीं सकता। अशुभ कर्म, पाप कर्म सब उससे छूट जाते हैं, और उसके हाथ में क्या आती है? पुण्य राशि। वो पुण्यवान, पुण्य से क्या है? वो महाभागवान बनता है। लास्ट में बस एक छोटी बात कहती हूं। वेद कहता है पंच यज्ञ सबको करने चाहिए। पंच तरह के यज्ञ के पहला यज्ञ, किसी भूखे को देखो उसे अन्न खिलाओ, ये यज्ञ है। लोगों को पता नहीं, उन्हें लगता है खाली वो समिधा कुंड में डालो, स्वाहा स्वाहा करो, उसको यज्ञ। नहीं नहीं नहीं, नहीं। भूखे को अन्न खिलाना यज्ञ है, दुखी की सेवा करना यज्ञ है, माता पिता की सेवा करना यज्ञ है, सुबह उठ के आसन प्राणायाम सुमिरन करना यह भी यज्ञ है, और सबसे श्रेष्ठ जिसको माना गया है वो है नाम यज्ञ। नाम जप करो, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं। बोले ये 5 यज्ञ हर धर्मात्मा को करने चाहिए। जो धार्मिक होना चाहता है वो ये 5 यज्ञ करे। अगर तुम्हारे घर से कोई भूखा आया है, इसलिए खाना थोड़ा सा ज्यादा बनाओ कि अगर कोई आ जाए तो आप ये ना कहो जी कुछ नहीं है। नेवर से दिस। कुछ ना कुछ है, ऑलवेज है। तुम्हारे पास कोई मजबूरी में, गरीबी में, परेशानी में आया है मदद मांगने, तुम ये मत कह देना हमको तो अपने ही पैसे कम पड़ रहे, हम तुम्हारी मदद कहां से करें। नेवर से दैट। करो मदद उसकी। माता पिता गुरु की सेवा करो, आदर करो, सम्मान दो। रोज नित्य उपासना मंत्र जप करो। अब ये आप अगर काम करते हैं तो आपकी जिंदगी में महाराज बरकत ही बरकत, मेहर ही मेहर, कृपा ही कृपा, कृपा ही। कमी नहीं होती उन हाथों को जो देते हैं, कमी नहीं होती। इसलिए देने में कभी संकोच नहीं करना। ये मानवता भी है और ये धर्म भी है। मजहब आपका कोई हो, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, बट यू शुड हैव दीज बेसिक 5 tenets, the basic 5 precepts in your life, and you should practice that every day. Serve, be kind, give respect to elders, feed the hungry, serve the poor, and never miss your sadhana. आप ये अगर कर्म करते हैं, आप एक बहुत अच्छा जीवन, पुण्यवान जन्म आपका हो जाएगा। ऐसा ही तो सबको होना भी चाहिए।